फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। आज एडवांस मैथ का जो ये सीरीज चल रहा है, एक प्रयास जो आपको अलग अलग तरह के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है, उसी में का एडवांस मैथ का सीरीज का ये ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो बन रहा है आपको बहुत सारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। एयरफोर्स हो, नेवी हो, नेवी में खासकर AA और SSR का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। उसके अलावा आपको SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छे से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़, इनके जितने भी चीज़ होंगे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप आसानी से उसको डील कर पाएंगे। तो अब तक जो भी वीडियो आया आपको बहुत समझ में भी आया होगा और चीज़ें अब आसान हो रही होंगी। अब एग्ज़ाम में बनाने का कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अंदर से। तो इस तरीके से अच्छे से देखना है आज का वीडियो। और बेसिक पर, चूँकि इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो आया है बेसिक पर चर्चा हो चुकी है, आज थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। ये थोड़ा सा CGL वगैरह में इस तरीके के ज़्यादा पूछता है, या SSR AA में ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान से देखना है, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फॉर्मूला को ध्यान से देखना है। sin A प्लस B बराबर sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू sin B। sin A माइनस B बराबर sin A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू sin B। देखिए, इन दोनों को याद करना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जब भी साइन का फॉर्मूला याद करना हो तो साइन में जो है साइन और कॉस दोनों आता है। क्लियर है? साइन का फॉर्मूला होगा तो साइन कॉस दोनों आएगा। देख लीजिए, साइन का फॉर्मूला है साइन कॉस दोनों है, यहाँ भी कॉस साइन दोनों। मतलब साइन का जहां भी फॉर्मूला आएगा याद रखना है कि साइन कॉस नहीं तो कॉस साइन, मतलब साइन और कॉस दोनों एक साथ आएगी। दोनों में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इधर भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। सबसे पहला चीज कि साइन रहेगा तो साइन कॉस, अब साइन कॉस तो कॉस साइन, मतलब एक बार सीधा जाना है, एक बार उल्टा जाना है। साइन कॉस तो कॉस साइन, उस तरीके से साइन कॉस तो कॉस साइन, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर हो गया होगा? अब कॉस को देखते हैं। कॉस में क्या, कॉस में सेपरेट आएगा, या तो कॉस कॉस नहीं तो साइन साइन। तो देखिए, कॉस कॉस नहीं तो साइन साइन। तो याद रखना है कि कॉस का फॉर्मूला कॉस कॉस और साइन साइन। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ था कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा क्या है कि प्लस है तो माइनस, लेकिन माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर उल्टा, इससे पहले भी देखे होंगे कि जहाँ जहाँ कॉस का फॉर्मूला होगा वहाँ हमेशा उल्टा रहता है। मतलब साइन और टेन जो होता है उससे हमेशा क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला उल्टा होता है। तो यहाँ भी बस वही ट्रिक याद करना है कि साइन कॉस का जहाँ फॉर्मूला होगा तो कॉस को साइन साइन, लेकिन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। याद हो गया होगा? कॉस में कॉस कॉस साइन साइन, साइन में साइन कॉस कॉस साइन। उसके बाद tan में आते हैं। tan में क्या है कि tan में पहले सेपरेट करना है। tan A प्लस B, तो सेपरेट करने का मतलब होता है कि tan A और tan B को अलग करें। एक बार tan A के साथ, एक बार tan B के साथ। तो tan A प्लस tan B, और अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में क्या होगा, माइनस। तो ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस। याद रखना है कि 1 माइनस tan A इंटू tan। यहाँ भी उस तरीके से tan A माइनस B है तो पहले सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब हुआ कि tan एक बार A के साथ, फिर tan B के साथ, और नीचे में देखिए वहां पर माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस है। तो tan में सेम चीज, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो याद रखना है प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। मतलब प्लस अगर यहाँ है तो ऊपर में प्लस होगा, और ऊपर में प्लस होगा तो नीचे में माइनस होगा। क्लियर हो गया होगा? यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस है, और ऊपर में माइनस है तो नीचे में क्या है, प्लस है। इस तरीके से आप याद करेंगे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में याद करेंगे, जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि साइन में क्या है कि साइन में हमेशा साइन और कॉस दोनों आता है। तो साइन में आया है, देखिए साइन कॉस, कॉस साइन, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर है? और कॉस में क्या है कि कॉस में एक साथ आता है, कॉस है तो कॉस कॉस, साइन साइन। याद रखना है, कॉस में कॉस कॉस,
साइन साइन। तो कॉस का फॉर्मूला कॉस कॉस साइन साइन, कॉस का फॉर्मूला कॉस कॉस साइन साइन। और इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो याद हो गया, tan में क्या है कि प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, और ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, और ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं, इस फॉर्मूला को देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी बराबर है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बराबर है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसको अब याद कैसे करेंगे? देखिए, बहुत आसान चीज, बहुत आसानी से याद कर लेना है। आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, जो भी अभी चल रहा है इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो याद रखना है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। मतलब फार्मूला याद है, डायरेक्ट फार्मूला को पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर लीजिए, एकदम फार्मूला पर बेस्ड रहेगा, फार्मूला पर दिया होगा रहेगा, बस फार्मूला अगर याद है तो बस देखेंगे आंसर मार देंगे। लेकिन अगर याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए फार्मूला को, मतलब इस वाले पोर्शन पर ज़्यादा जोर देना है, फार्मूला पर आपको अच्छे से याद करना है। अगर फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में दी जाएंगे। और याद करना बहुत आसान है, हम आपको याद कराने के लिए हैं, याद करा रहे हैं, तो बहुत आसानी से याद करेंगे। अभी हम जस्ट इससे पहले बताएं कि साइन का जो भी फार्मूला होगा उसमें साइन कॉस कॉस साइन, एकदम ध्यान में रखना है। साइन का जो फार्मूला होगा उसमें साइन कॉस कॉस साइन, और कॉस का जो फार्मूला होगा उसमें कॉस कॉस और नहीं तो साइन साइन। क्लियर है? एक बार फिर से, साइन का जो फार्मूला होगा उसमें साइन कॉस और नहीं तो कॉस साइन, मतलब कि साइन का फार्मूला में साइन और कॉस दोनों आएगा, और कॉस का अगर फार्मूला होगा तो या तो कॉस कॉस और नहीं तो साइन साइन। क्लियर है? यहाँ देखते हैं, साइन का फार्मूला है तो साइन कॉस और नहीं तो कॉस साइन। अब इसको याद कैसे करेंगे कि कब साइन कॉस और कब होगा कॉस साइन? तो याद रखना है कि प्लस होगा तो साइन कॉस, प्लस होगा तो साइन कॉस, और माइनस होगा तो कॉस साइन। बहुत आसान है। साइन का फार्मूला साइन कॉस कॉस साइन। क्लियर है? उसके बाद अगर प्लस होगा तो साइन कॉस और माइनस होगा तो कॉस साइन। दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज। यहाँ पर सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पर भी सी प्लस डी बाई 2, यहाँ सी माइनस डी बाई 2 तो यहाँ भी सी माइनस डी बाई 2। सिर्फ याद रखना है कि साइन का फार्मूला तो साइन कॉस और एक बार कॉस साइन, प्लस है तो साइन कॉस और माइनस है तो कॉस साइन। क्लियर है? अब कॉस पर आते हैं। कॉस में क्या है? कॉस में क्या बताएं कि कॉस में होगा तो या तो कॉस कॉस या तो साइन साइन। तो देखिए, तो कॉस कॉस और नहीं तो साइन साइन। अब इसमें कैसे पकड़ेंगे कि कहाँ पर कॉस कॉस होगा, कहाँ पर साइन साइन होगा? तो बहुत आसान चीज, प्लस होगा तो कॉस कॉस, माइनस होगा तो साइन साइन। क्लियर है? प्लस होगा तो कॉस कॉस और माइनस होगा तो साइन साइन। याद हो गया? अगर साइन का फार्मूला होगा तो साइन कॉस कॉस साइन, कॉस का फार्मूला होगा तो कॉस कॉस साइन साइन, प्लस होगा तो साइन कॉस, माइनस होगा तो कॉस साइन, प्लस होगा तो कॉस कॉस, माइनस होगा तो साइन साइन। तो ये चीजें आपको याद करनी ही होंगी और आसानी से याद हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा और फार्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है आपका एग्जाम। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं इस पर रिलेटेड तो एकदम डायरेक्ट फार्मूला, इसलिए फार्मूला को अच्छे से देखना है। इस फार्मूला को देखते हैं। साइन 2a बराबर लिखा है 2 साइन a इंटू कॉस a, और इसी का फिर अगला फार्मूला है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। आसान चीज है, याद हो जाएगी। उसके बाद cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी को थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे, आगे तोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि cos को रहने देते हैं और sin को अगर तोड़ते हैं cos में, तो जानते हैं sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो जब उसको पुट करेंगे तो ये आ जाता है ये चीज। और बाय द वे इसको नहीं पुट करके अगर इसको पुट करते हैं साइन में कि cos स्क्वायर a को हम अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये सब एक ही चीज़ है, बस इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है। तो इसको भी याद कर लेंगे और इसको थोड़ा सा एक बार करेंगे खुद से तो हो जाएगा। अब इसी का tan में है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, याद हो जाएगा। अब देखिए, साइन में हो गया, कॉस में हो गया, तो tan में क्या? tan में देखिए
ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे मिलता जुलता ये चीज है। और अगर बाय द वे याद नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि tan बराबर क्या होता है। तो tan बराबर होता है साइन बाई कॉस। तो जब tan का वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन बाई कॉस करेंगे तो देखिए इतना बाई इतना करेंगे तो ये प्लस वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये कट जाएगा और ये सिर्फ माइनस वाला पोर्शन यहाँ जाएगा, इसलिए इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला दोनों आ गया। तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a इतना आ जाता है। तो ये डबल होता है, डबल एंगल में है, मतलब यहाँ जो भी है इसका दुगना है। ध्यान देने का चीज है कि यहाँ जो है a मतलब वो एक है और यहाँ पर 2a है मतलब इसका दोगुना है। तो ये इसके मल्टीपल में, इसको मल्टीपल एंगल भी कहा जाता है। तो इसके दोगुना में है, इसके भी दोगुना में है। यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ a है, यहाँ a है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2a है। इधर जो भी है उसका इधर दुगना लिखा हुआ है। तो याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला का यूज तब होगा जब उसके दुगना मतलब 2 के मल्टीपल में अगर देगा क्वेश्चन में तब। तो ये 3 चीज आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा 2 चीज और होता है फॉर्मूला जो आपको कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड दे देता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर जो आया है आपको cos 2a बराबर, इसको अगर लेते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इतना बराबर, चूंकि ये सब इक्वल है तो इतना, और इसको ये दोनों को अगर लेते हैं, अब देखिए ये माइनस है, इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो, तो cos 2a माइनस है इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ 2 मल्टीपल में है तो इसको हम बाई में भी कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं इधर करके कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बराबर cos 2a प्लस 1। तो ये भी आता है आपका, इसका भी यूज करेगा आगे, इसका भी यूज करना है। तो याद रखना है 2 cos स्क्वायर a बराबर cos 2a प्लस 1। अब देखिए अगर इसको और इसको लेते हैं एक बार तो लिखेंगे हम cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ देखेंगे ये 1 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा cos 2a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा। अब ये अगर माइनस को हम एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a और माइनस को जब इधर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2। तो याद रखना है कि अगर cos में अगर दिया होगा तो यहाँ पर प्लस होगा और साइन में होगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, दोनों सेम चीज है। तो ये भी आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है, आएगा तो बना लेना है। तो ये कुछ फार्मूला था, इससे डायरेक्ट बेसिक जो एग्जाम में आपको आते हैं डायरेक्ट इसी तरीके के आते हैं, इसी पर बेस्ड होते हैं, इसी पर पूरा आधारित होता है आपका एग्जाम जो भी आता है। तो फार्मूला को अच्छे से याद करना है। आज आपके लिए जो फार्मूला लाए हैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन अगले पार्ट में होगा, तब तक आप इसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि फार्मूला आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि फार्मूला बेस्ड होता है। तो फार्मूला जब तक याद नहीं होगा, आप याद नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए फार्मूला तो याद करना पड़ेगा भाई। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से वीडियो को देखकर सारे फार्मूला को एक साथ लिख लेंगे, जिस तरीके से हम आपको याद कराएं अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको लेके आएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जब आएंगे तो ये सब चीज़ और आसानी से और अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि कैसे फार्मूला बेस्ड एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आता है। लेकिन चूंकि फार्मूला याद नहीं है तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक अच्छे से इसको याद करना है, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से मेहनत करना है। एग्ज़ाम आने वाला है, उसका जम के तैयारी करेंगे, जम के मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट, इसका अगला पार्ट, एडवांस मैथ का अगला पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद।